200 दिन में सरकारी नौकरी और तैयारी एलआरसी की। बहुत सारे वीडियो डालने के बाद इस वीडियो की सीरीज में वीडियो नंबर 11 में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि मैं एलआरसी के एग्जाम को, बीटीएससी जेई के एग्जाम को, आरआरबी जेई एग्जाम को और एसएससी जेई के एग्जाम को कैसे क्रैक करूं। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ रही है और मैंने पिछले वीडियो में ये बात भी कही कि ना केवल आप एलआरसी के लिए तैयारी करें, आप और हम दोनों ने लिया हुआ प्रण कि 200 दिन 7 महीने में आपको कैसे किसी एग्जाम को क्रैक करना है और कैसे आपको सरकारी नौकरी टेक्निकल फील्ड में लेनी है। तो उसी कंटिन्यूएशन में इस वीडियो नंबर 11 में आज ये आने वाले 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने के अंदर होने वाले इन डिफरेंट एग्जाम के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये एग्जाम एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। यदि हम एक जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे में क्या क्या टॉपिक कॉमन है, तीसरे में क्या है और चौथे में क्या है, कैसे ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कैसे हम ऐसा मॉड्यूल बनाएं कि इन चारों में से, इन चारों एग्जाम का जब हम दरवाजा नॉक करें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो कि हमारा कोई सा ना कोई सा दरवाजा जरूर खुले, हम किसी ना किसी एग्जाम में जरूर सेलेक्ट हो। मल्टीपल एग्जाम में सेलेक्ट होंगे तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि हमें किस एग्जाम में ज्वाइन करना है। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इन चारों एग्जाम के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस का पोस्टमार्टम। जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यदि हम इन एग्जाम के बारे में बात करें, ये एग्जाम, क्योंकि एसएससी आज जो मैंने कवर किया है वो सिविल इंजीनियरिंग को कवर किया है। ऐसा इसलिए कवर किया है क्योंकि एलआरसी में केवल सिविल इंजीनियरिंग या सिविल डिप्लोमा स्टूडेंट की वैकेंसी है। बाकी अदर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हो, आरआरबी का एग्जामिनेशन हो या बीटीएससी का एग्जामिनेशन हो, जहां पर अदर स्ट्रीम की भी वैकेंसीज आपके पास में आएंगी। तो यदि हम देखें सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न, तो आप एसएससी जेई को, यदि आप एसएससी जेई का एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे प्री वाला, तो आपको पता चलेगा और आपको पता भी है कि आपके 200 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, दैट इंक्लूड्स रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, 50-50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल। ऐसे आपके पास में 200 क्वेश्चन आने वाले हैं और फिर 300 मार्क्स का आपका टेक्निकल का रिटर्न सब्जेक्टिव पेपर आपका होने वाला है। आज हमें यही चर्चा करनी है कि ये जो 200 क्वेश्चन प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें एलआरसी में, बीटीएससी जेई में या आरआरबी जेई में क्या सिमिलरिटी है, क्या मिसमैच है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। बीटीएससी बिहार, बीटीएससी जेई में जो वैकेंसी आएंगी, ऑल्दो अभी तक ये एग्जाम पैटर्न 100% क्लियर नहीं है, लेकिन डिफरेंट जगह रिसोर्सेज से ये पता चला है कि इस एग्जाम में 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, दोनों पोर्शन मिला के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन और कंसर्न सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। मतलब इसको यदि मैं क्लब करूं तो एप्टीट्यूड के 10, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 20, जनरल अवेयरनेस इंक्लूड आल्सो द साइंस, इसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट ये सिलेबस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को छोड़कर ये सिलेबस आपके एसएससी जेई के साथ कॉमन सा ही प्रतीत होता है। यदि हम बात करें आरआरबी जेई की, तो आपको पता है आरआरबी जेई में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो तरीके से आपका एग्जामिनेशन होता है। और सीबीटी 1 को यदि हम देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। अगेन एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस को मैं कंबाइन कर दूं जैसा कि यहां पर है, जैसा कि मैं यहां पर भी करने की कोशिश करूं, तो आपके इसका 45 क्वेश्चन। ऐसा आप देखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन, 30 और 20, 55 और 45, 100 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आएंगे। आपकी कोई भी ब्रांच हो, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी। लेकिन अगेन जब हम सबको कंबाइंड देखेंगे तो आज हम मेजरली अगेन सिविल ब्रांच को कवर करने वाले हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। यदि हम सीबीटी 2 की बात करें, जब आप सीबीटी 1 आरआरबी जेई
या आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सीबीटी 1 क्लियर कर लेंगे तो सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस का पार्ट है जो हम सीबीटी 1 में भी कवर कर चुके हैं उसके 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन जो अभी तक हमने प्रीवियसली एसएससी जेईई और बीटीएससी में वो क्वेश्चन नहीं आने, एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ है। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन के 10 क्वेश्चन जो यहां पर भी नहीं है, और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल के यहां पर 50 और यहां पर है वो की वो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आपके पास में यहां आने वाले हैं। यदि इसका हम एक कंपैरेटिव चार्ट भी देखेंगे, पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। यदि हम बिहार में हाल ही में आई हुई 9357 वैकेंसी एलआरसी को यदि हम देखें तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड पहली बार एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें आपको पता है 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के और 25 क्वेश्चन आपके पास में नॉन टेक्निकल के आने वाले हैं। लेकिन यदि आप इस पूरे एनालिसिस को ध्यान से देखेंगे और आपको यदि एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनाना हो पूरे टेक्निकल सिलेबस का तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके पास में सिविल ब्रांच का एनालिसिस बना हुआ है। मैंने इस तरफ सारे सब्जेक्ट को लिखा है, बाइफरगेट किया है, इधर बिहार एलआरसी, बीटीएससी जेईई, आरआरबी जेईई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई, ऐसे करके मैंने 4 एग्जाम में इसको बांटा है। और साथ में ये भी लिखा है कि यदि आप उस सब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में करना चाहते हैं, एक एक पॉइंट कवर करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेट इतने नंबर ऑफ आवर्स आपको चाहिए उसको पढ़ने के लिए। हम वापस से आते हैं इन टॉपिक्स की तरफ जिसमें हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस, जिसमें पहला सब्जेक्ट है एफएम एचएम ओपन चैनल फ्लो। आप देखेंगे बिहार एलआरसी में भी आ रहा है, बीटीएससी में भी आ रहा है, आरआरबी में भी आ रहा है और एसएससी में भी आ रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी चारों में आ रहा है। यदि आप सर्वे की बात करेंगे वो भी चारों में आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे कि बीएमसी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट, आरसीसी एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड हाइड्रोलॉजी इरिगेशन, ये जो पहले 10 टॉपिक हैं सिविल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब स्टार्ट होती है कहानी 11 से लेकर 21 तक की, जहां पर आपको समझना पड़ेगा क्या तो इंटीग्रेटेड है, क्या तो सब में आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कहां पर आ रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। यदि मैं पॉइंट नंबर 11 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एसएससी जेईई में नहीं पूछा जाता है और बाकी तीनों एग्जाम में बिहार एलआरसी, बीटीएससी जेईई और आरआरबी जेईई में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि मैं बात करूं आपसे इंजीनियरिंग ग्राफिक डिजाइन कंप्यूटर एडेड जो आपका कैड है तो उसकी यदि हम बात करें तो बिहार एलआरसी में और आरआरबी जेईई में तो पूछा जाएगा, लेकिन बीटीएससी में और एसएससी जेईई में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। यदि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट बेसिक इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहते हैं, वो सब्जेक्ट बिहार एलआरसी में आते हैं। बीटीएससी का क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं है, लेकिन और स्टेट के जेईई को ध्यान में रखते हुए टीम को ऐसा लगता है कि ये भी एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाएगा, लेकिन आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें आगे के टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, डिजास्टर प्लानिंग, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, लॉ, एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, मेट्रो सिस्टम इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम, सोशल एंड ग्लोबल इंपैक्ट एंड मैनेजमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक कहां से 14 से लेकर 21 तक के वो टॉपिक हैं जो सारे के सारे बिहार एलआरसी में तो पूछे जाएंगे, लेकिन बीटीएससी, आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई में नहीं पूछे जाएंगे। मतलब कुछ हद तक इस टेक्निकल सिलेबस को हम ये भी कह सकते हैं कि जितना बिहार एलआरसी में जो सिलेबस का माया जाल बिछाया हुआ है, जो सिलेबस की डिटेल दी हुई है, सारे अदर एग्जाम उस एलआरसी के एग्जाम के सबसेट हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आना है। तो मैं बार बार ये बात कहता था, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी, यदि आप बिहार एलआरसी की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले 6-8 महीने के अदर एग्जाम जो कि बिहार एलआरसी के सबसेट हैं, आप उन एग्जाम को भी प्रॉपर्ली क्रैक कर पाएंगे। जैसा आप यह पूरा एनालिटिक्स में भी देख सकते हैं कि यदि आपने एलआरसी का सिलेबस पढ़ा है तो बीटीएससी जेईई और आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई सब हो जाएगा। लेकिन यदि आप एलआरसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको बीटीएससी जेईई की तैयारी करनी पड़ेगी। बीटीएससी जेईई नहीं करेंगे तो आरआरबी जेईई, अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यदि एग्जाम निकालना है तो इट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इज द पुश, दिस एलआरसी वैकेंसीज पुश कि कैसे बच्चा तैयारी करे, उसको एक प्रिपरेशन के लिए एक पुश मिला है कि अब आपको यहां से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, अगली वैकेंसी का आपको इंतजार नहीं करना है। यदि
इसी कंटिन्यूएशन में यदि मैं नॉन टेक्निकल सिलेबस का भी यदि पोस्टमार्टम करके देखूं और यहां पर देखूं वो सारे के सारे सिलेबस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये 12 जो सब्जेक्ट हैं जो इस टॉपिक को अगेन बिहार एलआरसी, बीटीएससी जेई, आरआरबी जेई और एसएससी जेई और नंबर ऑफ आवर्स में बांटू तो आप देखेंगे कि बिहार एलआरसी में ये करंट अफेयर तक के टॉपिक आ रहे हैं। बीटीएससी जेई में क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी ऐड हो गया, आरआरबी जेई में सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं। और यदि आप एसएससी जेई में देखेंगे तो करंट अफेयर तक के ऊपर के सारे टॉपिक कवर हो गए। मतलब आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि टॉपिक नंबर 9 1 से 9, चाहे वो रीजनिंग हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, यहां तक के 9 टॉपिक तो सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और यदि ये पूछे जाने वाले हैं तो फिर वेट किसका? और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अराउंड 80 to 85% सिलेबस कॉमन है, जो इस बात से भी प्रूव होता है। तो हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि वैकेंसी कोर्ट में जाएगी, 5 साल पहले आई थी तब भी कुछ नहीं हुआ, या सिलेबस इतना बड़ा है। हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए ये तैयारी करनी है कि 200 दिन में एग्जाम क्रैक करना है। क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अभी हम तैयारी नहीं करते और 3 महीने बाद में जब बीटीएससी जेई की वैकेंसी आएगी और उसके 3 महीने बाद एग्जाम होगा तो हम तैयारी कर लेंगे? क्या हम आरआरबी जेई के लिए हमें उतना प्रिपरेशन टाइम मिलेगा? नहीं। और मिलता भी है तो हमें उस टाइम पर क्यों तैयारी करनी? हम अभी से, जब हमारे पास में एलआरसी का पुश है कि तैयारी स्टार्ट करनी है, तो इट इज द बेस्ट टाइम। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं? आप 200 दिन की बात कर रहे हो तो उसके लिए पता होना चाहिए कि हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अराउंड, यदि आप टेक्निकल सिलेबस जो कि मैंने पिछले दिखाया उसमें नंबर ऑफ आवर्स भी लिखे हुए हैं, और नॉन टेक्निकल सिलेबस यदि आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आप आरआरबी का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, आप एलआरसी का एग्जाम, आप बीटीएससी का एग्जाम, ये सारे एग्जाम दे रहे हो तो आपको अराउंड 900 से 1000 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 1000 आवर्स पढ़ने पड़ेंगे। और 1000 आवर्स कितने में पढ़ने पड़ेंगे सर? आप बार बार कहते हो 200 दिन में। 200 दिन में क्या क्या करना है? देखो, डिटेल में आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपको थ्योरी पढ़नी है, उन क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको टेस्ट देने हैं, उन टाइम ड्यूरेशन में आपको नोट्स बनाने, नोट्स कौन से? शॉर्ट नोट बनाने हैं, और फिर उसके बाद में आपको रिवीजन करना है। तो यदि इस पूरे को आपको करना है तो मेरे को यह समझ में आता है कि आपको 6 से 7 घंटे पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप 6 to 7 आवर्स पर डे पढ़ेंगे तब जाके, यदि आप 150 डेज का मतलब है अराउंड 5 मंथ का ये प्रोग्राम बनाएंगे, तब जाके कहीं ये 1000 घंटे के आसपास पहुंच पाएंगे, 900 से 1000 आवर्स के आसपास में पहुंच पाएंगे। और 150 डेज का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारे यहां पर 5 महीने का टाइम निकल चुका है। और हमारा कमिटमेंट, आपका भी कमिटमेंट और आपका भी प्लान और ये एश्योरेंस है कि हमें यदि 200 दिन का मतलब है 7 से 8 महीने के अंदर यदि हमें जॉब चाहिए, हमें कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए, होती रहेगी पोस्टिंग, सिलेक्शन तो हो, उसके लिए हमें 5 महीने में सिलेबस करना है। और उसके बाद में हमें फिर थ्योरी प्रैक्टिस हो गई, फिर टेस्ट देने हैं, फिर नोट्स, शॉर्ट नोट साथ में बनेंगे, रिवीजन भी हमें करना है, प्रैक्टिस हमें करनी है, ताकि हम इस पूरी प्लानिंग को कर सकें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि आप भी उस 200 दिन में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो केवल ये स्ट्रेटेजी है, केवल 7 घंटे पढ़ाई पर डे इज द वन ऑप्शन। कोई अल्टरनेट नहीं है शॉर्टकट का, शॉर्टकट नहीं है आपकी सक्सेस का, एग्जाम को क्रैक करवाने का। आपको 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दिवाली के आसपास आपकी प्रिपरेशन, मतलब अप्रैल में भी, हम मिड अप्रैल में भी, एंड ऑफ अप्रैल में भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अक्टूबर एंड दिवाली तक हमारे पास में पूरी की पूरी तैयारी होनी चाहिए। मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हम अक्टूबर एंड तक रेडी हो जाएं कि यस अब हम वी आर रेडी, अब हमसे आरआरबी जेई दिलवा लो, एसएससी दिलवा लो। एसएससी की तो एक्सपेक्टेड डेट हमारे पास में है ही है, और यदि उससे पहले भी एग्जाम हो रहा है तो अब देखो टाइम की तो वैसे ही क्राइसिस है, तो हमें एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है और इस एग्जाम की बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो जितने भी बच्चे जिनको ये डाउट है मैं तैयारी करूं या ना करूं, या इनमें सिलेबस में क्या डिफरेंस है, मैंने इस वीडियो के थ्रू उन सारे डाउट्स को दूर करने की कोशिश करी है। स्टिल
यदि आपके कोई डाउट है तो वीडियो कमेंट में आप बता सकते हैं, ताकि इस LRC की वीडियो सीरीज में, नेक्स्ट वीडियोज में हम आपके डाउट, आपके परेशानी, आपके शंकाओं को हम दूर कर सकें। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी बच्चे, जितने भी मैक्सिमम बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वो 200 दिन में नौकरी ले। ये आपका और हमारा प्रण है, वचन है, और कोशिश करें कि हम 200 दिन में किसी न किसी एग्जाम को कर लें। तो ये पूरा एनालिसिस था। अगले वीडियोज और डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेल के लिए स्टे ट्यून विद निम्बस लर्निंग। विश यू ऑल the best wishes from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.